नमस्ते ऑल ऑफ यू, माई सेल्फ हरवीर शर्मा, इंटरनेशनल योगा प्लेयर। सो कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, निरोग होंगे, अपनी रेगुलर प्रैक्टिस आप करते होंगे। तो आज मैं आपके सामने बहुत ही सुंदर वीडियो लेकर के आया हूँ। आज का मेरा लेक्चर है, आज का मेरा डेमोस्ट्रेशन है। आज हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम के ऊपर चर्चा। भ्रामरी प्राणायाम, जैसा कि ये संस्कृत का शब्द है भ्रमर, यानी कि भ्रमर का मतलब होता है भौरा, यानी कि जो हमारा जो हनी भी होती है या मधुमक्खी होती है या भ्रमर होता है, भौरा जो होता है वो, यानी कि उसकी जो आवाज़ होती है उस प्रकार से हमने, यानी कि पद्मासन, सिद्धासन, सुखासन, किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ करके, और हमने दोनों उंगलियां आपकी जो है कानों के अंदर आप डाल सकते हैं, या आपकी फर्स्ट वाली जो फिंगर है यानी कि अंगूठा जो है आपके कानों के छोटे वाले जो तलवे हैं यानी कि किनारे, इनको आप प्रेस करते हुए, फर्स्ट वाली फिंगर, इंडेक्स फिंगर आपकी आईब्रोज के ऊपर, सेकंड आपकी आईज के पास, थर्ड वाली आपकी जो है नोस्ट्रल के पास, और लिटिल फिंगर आपकी चिन के पास। सन्मुखी मुद्रा के नाम से इसको जानते हैं। तो इस प्रकार से आप इसको बनाएंगे और इसको इनहेल करते हुए, एक्सहेल करते हुए किस प्रकार से इसकी राइट टेक्निक आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम के बेनिफिट्स के बारे में बात करते हैं। देयर आर लॉट ऑफ बेनिफिट्स ऑफ दिस प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम के बहुत ही अच्छे पोस्चर हैं जिन लोगों को, यानी कि साइकोसोमेटिक डिसीज, जिन लोगों को मनोकायिक, जिन लोगों को रोग होते हैं, उन लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियरी है। जो कंसंट्रेशन के लिए है, बच्चों को मेडिटेशन के लिए है, बच्चों की टीचिंग एबिलिटी के लिए है, और जिन लोगों को यानी कि अनिद्रा की शिकायत रहती है, तनाव की शिकायत रहती है, चिड़चिड़ेपन की शिकायत रहती है, मन की चंचलता जिनके अंदर है, जिनको नींद पूरी ठीक से नहीं आती है, स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए है, यानी कि बहुत सारे बेनिफिट इसके हैं। तो कई यानी कि लेवल पे हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको कोई, सबसे बड़ी बात है कि इसके लिए काउंटर इंडिकेशंस की अगर मैं बात करता हूँ तो ऐसी काउंटर इंडिकेशंस इसकी नहीं है कि किसको करना है किसको नहीं करना। मोस्टली ज़्यादातर लोग इसको कर सकते हैं, और इसमें रोगी लोग भी कर सकते हैं और निरोगी लोग तो करते ही, तो उनके और स्वास्थ्य और ज़्यादा इंक्रीज होता है। तो इसके लिए अभी हम अभ्यास करेंगे। तो चलिए अभी हम करते हैं इसको स्टार्ट। सॉरी। तो भ्रामरी प्राणायाम शुरू करने से पहले आपको किसी भी ध्यानात्मक आसन में, सिद्धासन के अंदर मैं बैठा हूँ, मेरी जो बाएं पैर की एड़ी है मेरी यानी एंसफील्ड के पास, राइट वाली एड़ी दूसरी एड़ी के ऊपर, और नी मेरे मैक्सिमम खुले हुए, आपको अपने आप को एडजस्ट करते हुए, कमर गर्दन सीधी, चेहरे पर खुशी का भाव, इस प्रकार से आपको बैठना है। अब इसमें लोग मोस्टली गलती क्या करते हैं, आपने देखा होगा कि लोग इस प्रकार से श्वास लिया, ये भी सही है जिन लोगों को यानी कि पूरी टेक्निक नहीं पता है तो, बट इसकी जो राइट टेक्निक मैं आज आपको डिस्क्राइब करूँगा अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक, आपको यानी कि सही आपको जो भ्रामरी प्राणायाम है उसको कैसे करना है, कैसे सिखाना है, कैसे सीखना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, किसी भी ध्यानात्मक आसन में आप बैठिए। तो अभी आपने क्या करना है, आपकी जो मैं सन्मुखी मुद्रा बनाऊंगा, तो मेरे जो कान का जो छोटा वाला पर्दा है, यू कैन सी मी हियर, ये जो किनारे, इनको हल्का सा अंदर की तरफ अंगूठों से ऐसे हल्का सा पुश करना है। फर्स्ट वाली इंडेक्स फिंगर आपके आईब्रोज के ऊपर, सेकंड आईज के पास, थर्ड नोस्ट्रल के पास, चौथी है। यहाँ बैठने के बाद आपकी कमर गर्दन सीधी रहेगी, ऐसे हंच नहीं होनी चाहिए कमर। कमर शुड बी स्ट्रेट, नेक बैक शुड बी स्ट्रेट, कोहनियाँ बहुत आगे झुकी हुई नहीं, पीछे की तरफ पैरेलल, यानी कि आपके जो रिब केज हैं पूरे एक्सपांड होने चाहिए। आपने ब्रीथ करना है तो यानी कि आपको पूरा लंग्स आपके ब्रीथ से भरने चाहिए। आपका जो लंग्स, यानी कि आपके लंग्स के एंड किनारे तक जब ब्रीथ जाएगी तो आपका चेस्ट अप होगा, थोरेसिक अप होगा, शोल्डर अप होंगे, तो आप मैक्सिमम इनहेल कर पाएंगे, मैक्सिमम ब्रीथ ले पाएंगे। तो इसलिए आपने बिल्कुल कमर गर्दन सीधा करते हुए बैठना है। आपकी कोहनियाँ पैरेलल रहेंगी, आगे भी नहीं झुकना है, पीछे भी नहीं झुकना है, चेहरे पर खुशी का भाव, डीप इनहेल करना है। यहाँ पर आपने क्या करना है, यानी कि यहाँ बोलता है भ्रमर की आवाज़ के साथ। तो भ्रमर यानी कि भौरा, यानी कि हम मेल की बात कर रहे हैं, और भ्रमरी शब्द यहाँ बोला गया है। भ्रमरी यानी कि फीमेल्स के लिए, यानी जो मेल और फीमेल जो भ्रमर के अंदर होते हैं, यानी कि जो भ्रमर होता है उसके अंदर एक मेल और एक फीमेल, जैसे कि हम स्त्री पुरुष के अंदर, जेंट्स के अंदर एक मेल फीमेल होता है, तो उनकी आवाज़ में थोड़ी सी असमानता होती है। पिच आप देख सकते हैं कि जेंट्स की जो पिच है थोड़ी सी भारी रहती है और फीमेल्स की पिच है थोड़ी सी हाई पिच रहती है।
तो यहाँ पे बोला गया है कि आपको इनहेल करते समय यानी कि जेंट्स की आवाज़ जैसे कि हम निकालते हैं, यानी कि भ्रमर भ्रमर यानी मेल की आवाज़ आपने निकालनी है, और एक्सेल करते हुए यानी कि फीमेल्स थोड़ी सी मेलोडियस होती है, थोड़ी सी ज़्यादा उनकी पिच क्वालिटी हाई होती है, तो उस प्रकार से। तो हम लोग क्या करते हैं, खाली नॉर्मली हमने ब्रीथ लिया और ये करना शुरू कर दिया। हम इनहेल नहीं करते हैं लेते समय, हम भ्रमर की आवाज़ नहीं करते हैं, केवल भ्रामरी वाली ही हम आवाज़ करते हैं, यानी कि फीमेल्स वाली जो भ्रमरी की ही हम आवाज़ करते हैं। तो यहाँ के वेगपूर्वक आपको श्वास को पूरा भरना है और उसके बाद आपने इनहेल करना है भ्रमर की आवाज़ के साथ, और एक्सेल करना है यानी कि फीमेल्स वाली जो आवाज़ है भ्रमरी के साथ। तो इस प्रकार से देख लीजिए किस प्रकार से आपने करना है। मेरे हाथों की पोस्चर, मेरी स्थिति पद्मा यानी सिद्धासन, और कानों के जो मैंने किनारे आपको बताए, ऊपर वाले नहीं, ये जो छोटे वाले किनारे हल्का से इनको दबाना है अंदर की तरफ। आप 2 राउंड 5 राउंड मिनिमम आप करें। आपको कोई तनाव है, आपको नींद नहीं आ रही है, आपको माइग्रेन की समस्या है, बहुत बेनिफिट्स इस यानी कि प्राणायाम के हैं। तो इस प्रकार से आपने इस प्रकार से आपके थंब को यहाँ पर रखा, छोटे कानों के जो किनारे हैं बीच वाले, इंडेक्स फिंगर आपकी आईब्रोज के ऊपर, और सेकंड वाली फिंगर आपके आइज के पास, थर्ड नॉस्ट्रल के पास, चौथी चिन के पास। नेक बैक शुड बी स्ट्रेट, कमर गर्दन सीधी, चेहरे पर खुशी का भाव। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। नाउ यहीं से आपने क्या करना है, डीप इनहेल करना है इस प्रकार से, और इनहेल करना है भ्रमर की आवाज़ के साथ। दूसरा राउंड। इस प्रकार से ये भ्रामरी प्राणायाम हठप्रीत विका के अनुसार स्वामी स्वात्माराम ने इसको डिस्क्राइब किया है। बहुत ही अच्छा प्राणायाम है। तो इस प्रकार से आप इसको जानेंगे, इसको करने का तरीका, इसके बेनिफिट्स। और मोस्टली हम जो प्राणायाम करते हैं यानी कि प्राणायाम करेक्ट नहीं करते, तो करेक्ट प्राणायाम आपको बेनिफिट देता है और आपको रोग से निवृत्ति होती है, आपके लंग्स स्ट्रांग होते हैं, और ये आपके शारीरिक बेनिफिट्स हैं। और आध्यात्मिक बेनिफिट्स के द्वारा बहुत आध्यात्मिक इसके बेनिफिट हैं। आपके जो भी यानी कि मन कंसंट्रेशन के लिए, चिंता, तनाव, क्रोध, बेचैनी, अनिद्रा, इस प्रकार की समस्याओं को इससे दूर करता है, और नींद आपको अच्छे से आती है, विचार मुक्त आप होते हैं, यानी कि जो गलत चीज़ें आपको नहीं आती हैं, स्वप्न आपको परेशान नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से आप इसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इससे लाभान्वित हो सकते हैं, और इस टेक्निक को आप अपनाएं। इसके रिगार्डिंग आपका कोई सवाल है या सुझाव है इसी प्रकार के करेक्ट प्राणायाम के लिए या करेक्ट पोस्चर के लिए, करेक्ट आसन के लिए, आप मुझे यानी कि कोई कमेंट आपका है, कोई सवाल है, कोई सुझाव है, तो आप शेयर कर सकते हैं।
और आपकी कोई क्वारी है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर है 9682621958। ये मेरा कांटेक्ट नंबर है, इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो ये मेरा आपका आज का अभ्यास था भ्रामरी प्राणायाम के ऊपर। तो इसको आप मैक्सिमम लोगों तक इसको शेयर करें जिन लोगों को इसकी आवश्यकता है, और सही चीज़ को शेयर करना चाहिए, सभी तक पहुंचाना चाहिए। और इसको इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। तब तक के लिए नमस्ते, हरिओम।